प्रयागराज का महाकुंभ यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो भारत की संस्कृति और आस्था से जुड़ी हुई है। हर 12 साल में जब महाकुंभ आयोजित होता है तो दुनिया भर से श्रद्धालु अपनी आस्था को जीवित रखने के लिए यहाँ आते हैं। यह आयोजन न केवल आत्मिक शांति का साधन है, बल्कि एक ऐसा पल है जब हम अपने कृत्यों के लिए पुण्य कमा सकते हैं। महाकुंभ प्रयागराज का संगम स्थल, जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, यह धार्मिक एकता का प्रतीक है। यह वही जगह है जहाँ हर श्रद्धालु पवित्र स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की उम्मीद करता है। हर कुंभ में लाखों लोग एक साथ आते हैं, एक साझी आस्था के साथ, ताकि एकता, शांति और पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन इस विशाल धार्मिक आयोजन में एक और सच छुपा हुआ है जो हम सभी को झकझोर सकता है, और वह है पर्यावरणीय संकट। महाकुंभ की विशालता जितनी आश्चर्यजनक है, उतनी ही बड़ी है उस विशाल आयोजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। प्लास्टिक, ये छोटे छोटे प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, कप, ये सब हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन चुके हैं। जब लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो करोड़ों टन प्लास्टिक का कचरा फैलता है, जो न केवल हमारे जल स्रोतों को गंदा करता है, बल्कि हमारी धरती और आकाश को भी प्रदूषित करता है। प्लास्टिक का एक और भयंकर परिणाम है जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है। समुद्रों, नदियों और जंगलों में फैलने वाले प्लास्टिक का नुकसान असंख्य जीवों की जिंदगी को खतरे में डालता है। जब प्लास्टिक जल जीवों के पेट में चला जाता है तो वह उनके लिए जानलेवा साबित होता है। पक्षी, मछलियाँ, जलीय प्राणी, इन सभी को प्लास्टिक निगलने से उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। हर साल लाखों जानवर प्लास्टिक के कारण मर जाते हैं, और यह प्रदूषण हम सभी को नुकसान पहुंचाता है। हमारी नदियों का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। जब प्लास्टिक नदी में बहता है तो यह न केवल जल जीवन को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पानी की गुणवत्ता को भी खराब करता है। जल का प्रदूषण हमारी पीने के पानी की सप्लाई को भी प्रभावित करता है। अगर हम अब कुछ नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह जल, यह धरती, यह जीवन खतरे में पड़ सकता है। क्या हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ कदम उठाने की हिम्मत दिखा सकते हैं? यह वक्त है जब हम सब अपनी आस्था और पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएं। हरित कुंभ, एक थैला एक थाली अभियान की शुरुआत इसी दिशा में एक कदम है। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ एक कपड़े का थैला और एक स्टील की थाली लेकर आए। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकता है। जब हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे तो हम अपनी नदियों, जल जीवों और पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे। और अगर आप महाकुंभ में नहीं आ सकते तो क्या आप इस बदलाव का हिस्सा नहीं बन सकते? आप घर बैठे भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप एक कपड़े का थैला और एक स्टील की थाली भेज सकते हैं तो लाखों श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी। यह छोटा सा योगदान आपके पुण्य का एक हिस्सा बनेगा और आप पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आज जब हम इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं तो यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, यह एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा कर्तव्य है जो हमें अपने पर्यावरण, अपनी नदियों और अपनी धरती के प्रति निभाना है। हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारी नदियाँ साफ रहें,
हमारी जमीन हरियाली से भरपूर हो और हमारे जीवन में स्वच्छता और शांति हो। यही समय है जब हम इस परिवर्तन का हिस्सा बने। अगर हम अब नहीं जागे तो यह संकट और भी बड़ा हो सकता है। आइए हम सब मिलकर हरित कुंभ का हिस्सा बने, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने कृत्य से इस महाकुंभ को प्रदूषण मुक्त बनाएं। एक थैला एक थाली न सिर्फ प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी साफ सुथरी धरती दे जाएगा। आइए इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी निभाएं और एक स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त महाकुंभ की ओर कदम बढ़ाएं। भारत माता की जय।